इस संदेश का शीर्षक है अद्भुत उद्धारक। इसे सुनकर आशीष प्राप्त कीजिए। देखिए, वो आज हमारे लिए घोषित करना चाहता है कि क्रिसमस, पहला क्रिसमस जिसका हम उत्सव मनाते हैं, ये महत्वपूर्ण पल है, बहुत जरूरी पल है पूरे मनुष्य के इतिहास में। कितने लोग सहमत हैं? हाँ, ये मनुष्य के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण पल है। गलातियों 4 वचन 4 और 5 ये घोषित करता है, परंतु जब समय पूरा हुआ, समय पूरा हो गया, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले पुत्र के रूप में। जब समय पूरा हो गया और जब वो महत्वपूर्ण समय आ गया, यानी देखिए, सृष्टि के समय से सब कुछ उस पूरे होने के समय की राह देख रहे थे। यानी जब समय पूरा हुआ और जब उस महत्वपूर्ण और जरूरी समय आ गया, तब मसीह आ गए और परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि हम छुटकारा प्राप्त कर सके, ताकि हम गोद लिए जा सके, ताकि परमेश्वर के बेटे और बेटियां बने। तो क्रिसमस ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी घटना है, बिल्कुल समय पर मनुष्य के इतिहास में। और उस समय से आगे, यानी उस पहले क्रिसमस के बाद में, उसके बाद में बहुत से उत्सव मनाए गए और बहुत सी परंपराएं आई, और उनमें से कुछ में तो मसीह केंद्र में है और उनमें से कुछ ऐसी है जिसमें, यानी कहिए कि वो तो मसीह से बहुत दूर हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं पूरे संसार में या स्थानिक में। मैं यहाँ पर कुछ परंपराएं पढ़ रहा हूँ। देखिए, तो आर्मेनियन चर्च हैं और ऐसे कुछ आर्मेनियन विश्वासी हैं जो चेन्नई में रहते हैं और कोलकाता में, और साथ ही देखिए, ये तो उनकी परंपरा है। वो 6 जनवरी को क्रिसमस का उत्सव मनाते हैं और फिर क्रिसमस की शाम को वो अपने घर में मोमबत्ती जलाते हैं, जो कि पूरी रात जलनी चाहिए, ठीक है। और फिर वो क्रिसमस के दिन किसी तरह से मांस नहीं खाते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? ठीक है, यानी वो क्रिसमस के दिन मांस नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन खाना खाते हैं। फिर एक और है, यानी घर के करीब ही है, ये है अथिकोड से, जो कि पालकोड केरला के पास है। परमेश्वर का अपना देश। देखिए, इसे कहते हैं यानी मून राजा कूतर। देखिए, ये तो 3 राजाओं का एक नाटक है, यानी कहिए ये 3 बुद्धिमान पुरुष हैं। यानी ये 3 लोग हैं जो 3 बुद्धिमान पुरुषों की भूमिका निभाते हैं, और वो तो सच में पास ही के गांव से यात्रा करके आते हैं और वो इसकी तैयारी करते हैं उपवास के साथ में, और उनके चेहरे पर पूरा मेकअप होता है, बिल्कुल कथकली के जैसे ही, यानी डांस करते हैं, जानते हैं, और अपने सिर पर कुछ पहनते हैं। यानी वो पास ही के गांव से आते हैं और वो अथिकोड में आते हैं, पालक्कड़ के पास में, और फिर वहीं पर वो प्ले करते हैं। तो ये तो ऐसी बात है, और मैं इसके बारे में निश्चित हूँ। हर परिवार में अपनी परंपरा होती है, ठीक है। देखिए, कुछ ऐसे भी परिवार है जो कि दक्षिण भारत से हैं, और वो तो चिकन सूप और इडली खाते हैं। अजीब कॉम्बिनेशन है क्रिसमस की सुबह। चिकन सूप तो ये मसालेदार करी है, पानी वाली करी है, और इडली हमें ध्यान देना होगा क्योंकि इडली तो ऐसे ही उस करी में यहाँ वहाँ दिखती है। देखिए, सच में हम सब के पास अपनी कुछ परिवार की परंपराएं होती हैं, ठीक है। मैं याद करता हूँ, मैंने बताया भी होगा, लेकिन मुझे याद है जब हम बच्चे थे, मैं और मेरा भाई, हम लोग तो हमेशा नए कपड़े हमें मिलते थे क्रिसमस पर। और उस समय मेरे जो पिताजी थे, उन दिनों में कपड़े सिलाने पड़ते थे, रेडीमेड नहीं था, सिलाते थे। और उस समय एक टेलर थे, प्रभा टेलर्स, हमें वहाँ ले जाते थे, और फिर काफ़ी समय तक ये तो हमेशा मैचिंग था। मैं और मेरा भाई, और हम इस पर गर्व करते थे। शायद इन दिनों में हम कहेंगे ट्विनिंग, लेकिन उन दिनों में ये था मैचिंग। तो ठीक है, तो मैचिंग हमारे जीवन के कुछ समय में चलता रहा, हमें इस पर गर्व था मैचिंग पहनते हुए। लेकिन फिर हमने ये जान लिया कि कुछ ना कुछ सही नहीं है। और फिर मैं सोचता हूँ किशोर अवस्था के समय में, और फिर हमने ये जाना कि हमारे पास अपनी इच्छा है, और वो तो समय का अंत था। तो हम मैचिंग से निकल कर बाहर आए, और साथ ही मैं बता दूं, ये एक और पुरानी परंपरा जो हम मानते थे, क्रिसमस के पहले की शाम को मुलाकात करें, यानी उस रात के समय। मुझे याद है मेरे दादाजी पटाखे फोड़ते थे, वो इतने पटाखे खरीदते थे, यानी दिवाली के बाद कुछ डिस्काउंट सेल हुआ करता था,
वो उन्हें खरीदते और ट्रंक में या बड़ी पेटी में रखते थे और क्रिसमस के एक हफ्ते पहले उसे निकाल कर अच्छे से सुखाते थे, धूप में रखते थे और क्रिसमस ईव में हम मिलते थे, यानी वहाँ दादाजी के घर में हम जाते थे और हम एक साथ भोजन करते थे और मेरे पिताजी के भाई बहन आते थे, सभी रिश्तेदार एक साथ भोजन करते थे। माफ़ कीजिए, ये तो बिल्कुल इसका उल्टा ही था। पहले हम पटाखे फोड़ते थे और आग जलाकर एक साथ भोजन करते थे, फिर जाते थे क्रिसमस सभा के लिए। और अवश्य ही हम क्रिसमस सभा में सोते थे क्योंकि ये आधी रात के समय होती थी। और देखिए, तो ये सारी परंपराएं हैं, ठीक है। देखिए, कई बार क्या होता है कि यानी ज़िंदगी में होता है, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, यानी लोग वहाँ नहीं हैं जिन्हें हम जानते थे, वो नहीं है और कुछ परंपराएं चली गई। और देखिए, उसके बाद क्या होता है कि जब क्रिसमस के बारे में सोचते हैं और क्रिसमस के उस समय में जो कुछ भी होता है, इसके कारण आपके दिल में दर्द उठता है, आपको लोगों की कमी खलती है, परंपरा की कमी खलती है और आप महसूस करते हैं कि कुछ न कुछ कम है, यानी कुछ परंपराएं तो चली गई हैं, अब मसीह केंद्र नहीं रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये परंपरा बुरी है, अच्छी है, लेकिन जब मसीह पर गौर होता है तो ये सारी परंपराएं और ज़्यादा जीवित होती हैं। आमेन। जब मसीह पर गौर करते हैं, जब हम मसीह को क्रिसमस से बाहर निकाल देते हैं, हम मसीह को क्रिसमस से बाहर निकालते हैं, क्रिसमस से हमारा गौर दूर करते हैं, तो देखिए, ये तो ऐसा होता है कि हम संवेदनहीन हो जाते हैं और हम इसके बारे में सोचते हैं और कई बार हम इसके बारे में दुखी होते हैं और निराश होते हैं। तो आज के दिन हम प्रभु यीशु मसीह को देखने वाले हैं जो कि क्रिसमस के मसीहा है। प्रभु यीशु मसीह, देखिए, ये तो हमें याद दिलाता है प्रभु यीशु के बारे में जो कि क्रिसमस में वो मसीहा है। देखिए, क्रिसमस में जो मसीहा है वो तो अनंत काल के हैं, ठीक है, वो तो अनंत काल के हैं। देखिए, कई बार क्योंकि उनका जन्म हुआ था 2000 साल पहले पृथ्वी पर, हम सोचते हैं कि वो शुरुआत थी। मुझे याद है वो बातचीत जिस समय मैं अपनी इंटर्नशिप कर रहा था, मैं तो इंटर्न था और हम वहाँ पर चर्चा कर रहे थे विश्वास के बारे में और वचन के बारे में। और मुझे याद है उन्होंने ये वाक्य कहा था कि यीशु तो बहुत बाद में आए, सारे प्राचीन वचनों के बहुत ही बाद में, यानी वो तो बहुत ही हाल ही के हैं। जब आप परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो वचन यही घोषित करता है, यूहन्ना अध्याय वचन 1 से 3 कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। और फिर वचन 14 में चलते हैं। वचन 14 कहता है, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। इस तरह से ये कहता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह शुरू से ही यहाँ पर थे, वो तो अनंत काल के वचन हैं, वो बाकी सबसे पहले से ही थे, ठीक है, वो तो अनंत काल के हैं, वो तो सृष्टि करता है। मसीह जो क्रिसमस में है वो तो सृष्टि करता है, वो अनंत काल के हैं। और देखिए, ऐसा कुछ भी जो बनाया गया है, यानी जो भी बनाया गया उसके बिना नहीं बनाया गया। क्रिसमस में जो मसीह है वो तो अवतार लिए हुए परमेश्वर हैं, ये दूसरी बात है, वो तो अवतार लिए हुए परमेश्वर हैं। यानी देखिए, वो तो ऐसे नहीं है जैसे कि हम सोचते हैं कि वो तो अच्छे व्यक्ति थे, वो भले व्यक्ति थे, वो अच्छी नैतिकता में जिए, उन्होंने अच्छे पाठ सिखाए, मैनेजमेंट के अच्छे सिद्धांत सिखाए, यानी जिनका हम अपने जीवन में अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। हम लीडरशिप की अच्छी महारत उनसे सीख सकते हैं, वो अच्छे गुरु हैं, अच्छे शिक्षक हैं। परमेश्वर का वचन सच में घोषित करता है कि यीशु कौन हैं, लेकिन कई बार जानते हैं संदेश में इतनी मिलावट कर दी जाती है, परंपरा और समाज की बातों को सब लाते हैं। असली यीशु देखिए वचन घोषित करता है, यहाँ पर देखिए 1 तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 16, इसमें संदेह नहीं है कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात परमेश्वर जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। यशायाह अध्याय 9 वचन 6
कहता है हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। देखिए, ये भविष्यवाणी है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। तो वो तो अवतार लिया हुआ परमेश्वर है, वो तो बड़े हैं किसी भी अच्छे व्यक्ति से या शिक्षक से या किसी आस्था के व्यक्ति से, वो अवतार लिए परमेश्वर हैं। वचन यही तो घोषित करता है, क्रिसमस में मसीह तो अवतार लिए हुए परमेश्वर हैं। क्रिसमस में मसीह तो साथ ही उद्धारक हैं जो उद्धार देते हैं। चलिए कुछ वचन देखते हैं और फिर इसमें हम वापस आएंगे, इसे बाद में देखेंगे। मत्ती 1:21 कहता है, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। 1 तीमुथियुस अध्याय 1:15, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया है। देखिए, ये वचन और इसके पहले का वचन यह हमें बताता है कि पाप कुछ करता है, पाप लोगों के जीवन में कुछ करता है, पाप लोगों के जीवन को नाश करता है, पाप लोगों को उस मंजिल से दूर ले जाता है जो परमेश्वर ने लोगों के लिए रखी है। पाप लोगों को परमेश्वर से दूर करता है और हम पाप से अपनी ही शक्ति में निपट नहीं सकते हैं। यही तो वचन कहता है कि वो अपने लोगों को पाप से बचाएगा, यानी लोगों को उद्धार की जरूरत है, उन्हें उद्धारक की जरूरत है, उनके पापों के परिणाम से बचाना है। तो देखिए, वही तो उद्धारक है जो आया है और इसीलिए क्रिसमस में जो मसीह है वो केवल अनंत काल का ही नहीं, वो अवतार लिया हुआ परमेश्वर ही नहीं, लेकिन साथ ही वो एकमात्र उद्धारक भी है। बहुत से उद्धारकों में से एक नहीं, लेकिन वो एकमात्र उद्धारक है। क्रिसमस का मसीह ये तो साथ ही सर्वसामर्थी भी है। जब भी हम तस्वीर देखते हैं बालक यीशु की, जो असहाय है, कमजोर है, और हम इसके बारे में गीत भी गाते हैं, पर वो बड़ा हुआ, वो राजाओं का राजा है, वो जल्दी आने वाला राजा है, वो सर्वसामर्थी है। ठीक है, फिलिपियों 2:9-11 तो जी उठे प्रभु के बारे में बताते हैं और ये यही घोषित करता है। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसे वो नाम भी दिया जो सभी नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। ये कहता है, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। इस तरह ये वचन कहता है। देखिए, इस क्षेत्र के बारे में जो यहाँ घोषित किए गए हैं, सबसे पहले ये नाम तो सभी नामों के ऊपर में है। ये यीशु मसीह का नाम है। ये नाम तो अधिकार को दर्शाता है और रैंक को भी, यानी सारे अधिकारों के ऊपर का अधिकार और सभी रैंक के ऊपर का ये रैंक है। और ये यहाँ पर कहता है कि यीशु मसीह के नाम से हर एक घुटना टिकेगा। फिर कहता है कि जो स्वर्ग में हैं, और कहता है जो पृथ्वी पर हैं और जो पृथ्वी के नीचे हैं। तो ये सारे क्षेत्रों के बारे में कहता है कि ये यीशु मसीह तो सर्वसामर्थी हैं। वही तो सर्वसामर्थी, और ऐसा कोई नहीं, यानी इससे बढ़कर और कोई नहीं, कोई अधिकार नहीं, कोई रैंक नहीं जो जी उठे प्रभु से ऊंचे हो। क्रिसमस में मसीह तो साथ ही जल्द आने वाले राजा हैं। वो फिर से आने वाले हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 1:11, यानी जब चेले एक साथ इकट्ठे हुए थे, यानी जी उठने के बाद में प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए गए। वो वहाँ पर खड़े थे, ऊपर देख रहे थे, और प्रभु यीशु चले गए। और तो वहाँ पर 2 श्वेत वस्त्र पहने हुए पुरुष ये सवाल पूछने लगे। प्रेरितों के काम 1:11 उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। और प्रकाशित वाक्य 19 बताता है, वो आने वाला राजा है। भविष्यवाणी करता है कि उसकी आंखें आग की ज्वाला सी होगी और उसके सिर पर बहुत से मुकुट होंगे और उसके वस्त्र पर और शीर्षक होगा, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, जल्द आने वाला राजा। क्रिसमस का मसीह, जिसके लिए हम आनंद मनाते हैं, जिसके लिए हम उत्सव मनाते हैं, वो आने वाला राजा है। ठीक है, तो अब इस सच्चाई की ओर वापस आते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारक हैं।
बाइबल घोषित करती है कि वो तो अद्भुत हैं और वो हमारे उद्धारक हैं। वो अद्भुत है मतलब वो तो चमत्कार है, वो तो बहुत ही अच्छे हैं और वो हमारे उद्धारक हैं। हम ये वचन देखते हैं यशायाह अध्याय 9 वचन 6 में। जैसे कुछ लोग कहते हैं अद्भुत और युक्ति करने वाला एक ही शब्द है, यानी चाहे किसी भी तरीके से अगर आप इसे देखें, वो तो अद्भुत हैं। चमत्कार करने वाले वो तो बहुत ही अच्छे हैं। मत्ती अध्याय 1 वचन 21 इस सच्चाई के बारे में बताता है कि वो तो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएंगे। यहाँ पर शब्द उपयोग हुआ है सोड्सो। इसका मतलब बचाना, बचाए रखना, सुरक्षा देना, चंगाई देना और छुटकारा देना। ठीक है, ये सब जो है प्रभु यीशु मसीह ने क्रिसमस में, मसीहा ने, क्रिसमस के मसीहा, उसने लोगों को उनके पापों से बचा लिया। और उसके बारे में इस तरह से लिखा गया कि वो उद्धारक हैं और वही छुड़ाने वाले हैं, और वो एक अद्भुत उद्धारक हैं। वो तो अद्भुत उद्धारक है, उसके बारे में हर एक बात तो अद्भुत है। उसका प्रेम अद्भुत है। उसका प्रेम तो किसी और के प्रेम के जैसा नहीं है। देखिए, उसका प्रेम तो जब आप उसे देखें, एक तरह से देखा जाए तो एक तरफा है। एक तरफा प्रेम। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये कहता है पहला यूहन्ना 4 वचन 9 और 10 में, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। वचन 10, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। ठीक है, ये नहीं कि हमने उससे प्रेम किया या उसके प्रेम को हमने उत्तर दिया, लेकिन ये तो सच में एक तरफा है कि शुरू करें। उसने हमसे प्रेम किया, उसने खुद को हमारे लिए दे दिया कि वो हमारे पापों के लिए प्रायश्चित हो, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित हो जाए। उसका प्रेम बहुत ही महान है, बिना शर्त का है। उसका प्रेम ऐसा नहीं कि बस केवल प्रेम के कारण ही। अगर आज आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये सोचते हैं कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मैं खुद से प्रेम नहीं करता, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, खैर, प्रभु यीशु मसीह ने आपसे प्रेम रखा है। वो आपसे प्रेम करते हैं। ये नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, पर उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमारे लिए खुद को दे दिया। देखिए, वो किसी तरह का काम हमसे अपेक्षा नहीं करता। वो ये नहीं चाहता है कि कहे ठीक है तुम इन बातों को पूरा करना तब मैं तुमसे प्रेम करूंगा। नहीं, जब हम पापी ही थे तब भी उसने हमसे प्रेम किया। जब हम परमेश्वर के शत्रु थे तब भी हमसे प्रेम किया। अभी भी हमसे प्रेम करता है। यीशु आज हमसे प्रेम करता है। आमीन। वो आपसे प्रेम करता है। शायद आप कहें मैं बहुत गंदगी में हूं, फिर भी आपसे प्रेम करता है। खैर, वो आपको उस गंदगी में रहने नहीं देगा, वो उस गंदगी को दूर करेगा। वो हमसे इतना ज़्यादा प्रेम करता है कि वो हमें उस गंदगी में रहने नहीं देगा। वो हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है कि हमें उसी जगह पर नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसका तो छुड़ाने वाला प्रेम है। वो हमें वहाँ नहीं छोड़ता, वो हमसे प्रेम करता है। और उसका प्रेम तो अगापे है, मतलब आकर्षण और भरोसा। और देखिए, अगापे प्रेम को इस तरह से हम बयान कर सकते हैं कि ये प्रेम का भोज है। ये प्रेम का भोज है। और मैं सोचता हूँ हम अनंत काल बिताएंगे परमेश्वर के इस प्रेम के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि दिया। ये प्रेम का बड़ा भोज है। तो उसका प्रेम अद्भुत है। दूसरी बात, उसकी शांति अद्भुत है। वो जो शांति देते हैं वो अद्भुत है। जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह का एक शीर्षक जो हम देखते हैं यशायाह 9 में, और वो है उसे शांति का राजकुमार कहा गया, उसे स्वामी कहा गया। प्रभु जो शांति के भंडारी हैं। और कई बार हम कहते हैं कि मुझे तो बस इससे निकल जाना है। ओह, फिर से क्रिसमस का समय, ओहो बहुत ज़्यादा है। मैं जानता हूं कि चर्च के स्टाफ सोच रहे होंगे ओह सच में बहुत ज़्यादा काम है, यानी, और शायद सब लोग उत्सव मना रहे हैं और उस समय ऑफिस में जैसे कि हम बात कर रहे थे, और दूसरे लोग भी, शायद आपको एक प्रेजेंटेशन देना है या ट्रेनिंग प्रोग्राम और एक रिपोर्ट, और देखिए सब लोग मज़े कर रहे हैं। ये ठीक नहीं। काश मेरे पास मन की शांति होती। मैं तो परेशान हो जाता हूँ। जब भी लेटता हूँ तो मैं केवल एक्सेल शीट देखता हूँ और पावर पॉइंट, और मैं अपने बॉस का चेहरा देख पाता हूँ और इस तरह।
मुझे शांति चाहिए, मेरा मन तो बस मोटर के जैसे चलते जा रहा है, रुक नहीं रहा है, मुझे थोड़ी शांति चाहिए। ठीक है, देखिए उसी तूफान में और उसी गड़बड़ी में और इतने मुश्किल ऐसे वातावरण में प्रभु अपनी शांति की प्रतिज्ञा करते हैं। इस तरह की शांति, उसकी शांति तो अद्भुत है। वो शांति का भंडारी है, स्वामी है और राजकुमार है। और देखिए वो किस तरह की शांति देते हैं। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 27 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। वो कहता है हमें डरना नहीं है। वो कहते हैं मेरी शांति, जिस शांति में मैं चलता हूँ, मैं तुम्हें देता हूँ। वाह, मुझे ये चाहिए, मैं इसमें चलना चाहता हूँ। क्योंकि उस तरह की शांति ने ही उसे तूफान के बीच सोने दिया। उस नाव में वो उसी शांति के साथ में आए हैं। और यहाँ पर वो कहते हैं मेरी शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ। जैसे संसार देता है वैसी शांति नहीं। संसार कहता है इन सारी बातों से दूर हो जाओ, सब कुछ शांत होना चाहिए, यानी दूर चले जाओ, किसी पहाड़ की चोटी पर जाओ, किसी रिसॉर्ट पर, और जब कुछ सब शांत होगा तभी शांति होगी। लेकिन प्रभु कहते हैं कि तूफान के बीच नाव में जबकि लहरें टकरा रही हैं, मैं तुम्हें शांति दूंगा ताकि तुम स्थिर रह सको। हम अपने अंदर ये शांति पा सकते हैं। इस तरह की शांति के लिए प्रभु कहते हैं, परमेश्वर जिस तरह की शांति देते हैं वो तो ऐसी शांति है जो एम्पायर जैसे है। आपको इस शांति के साथ जीवन में राज करने को बुलाया है। ये उस एम्पायर जैसे है जो हमें कुछ निर्णय लेने में मदद करता है, यानी ऐसे दबाव से भरे हुए पलों में। ये ऐसी शांति है जो मसीह यीशु के द्वारा हमारे हृदय और मन की रक्षा करती है। ये ऐसी शांति है जो रक्षा करती है हमारे हृदय और मन की, हम सभी की। देखिए हम उसकी शांति में आराम कर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं, क्योंकि उसकी शांति बहुत अद्भुत है। खैर, तीसरी बात, यानी उसका प्रेम अद्भुत है, उसकी शांति अद्भुत है, उसकी क्षमा भी अद्भुत है। आमीन। उसकी क्षमा तो अद्भुत है। रोमियो 5:8, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। इफिसियों 4:32 इसके बारे में बताता है। कहता है एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसा परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे परमेश्वर ने तुम्हें क्षमा किया। देखिए इस तरह की क्षमा परमेश्वर आज आपको और मुझे दे रहे हैं। परमेश्वर ने मसीह में, जबकि हम पापी ही थे, और आज वो क्षमा हम में से हर एक के लिए उपलब्ध है। यानी चाहे आप विश्वासी हो या यीशु मसीह के अनुयायी हो, या फिर आप प्रभु के पीछे चलने की सोच रहे हैं, या फिर आप प्रभु से बहुत ही दूर हैं, तो ये क्षमा तो निश्चय ही आज ही उपलब्ध है। आज ही ये हमारी हो सकती है। अब देखिए उस क्षमा में का सबसे अच्छा भाग ये है, हम आगे बढ़कर उस क्षमा को हमारे द्वारा दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। हम उसी क्षमा को दूसरों को दे सकते हैं, मतलब हम दूसरों को क्षमा कर सकते हैं जिस तरह उसने हमें क्षमा किया है। जब हम वो क्षमा प्राप्त करते हैं, जब उस क्षमा के द्वारा हम सामर्थ पाते हैं, तो हम दूसरों को क्षमा कर सकते हैं जिस तरह उसने हमें क्षमा किया। तो ये क्षमा उपलब्ध है आज हमारे लिए। उसकी क्षमा अद्भुत है, और चौथी बात, उसकी सामर्थ अद्भुत है। क्रिसमस में मसीह, उसकी सामर्थ अद्भुत है। तो आइए इस वचन को देखते हैं। इफिसियों अध्याय 1 वचन 19 और 20 कहता है, उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसे मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया। स्वर्गीय स्थान में देखिए उसकी सामर्थ सच में इतनी महान है हमारे लिए जो विश्वास करते हैं। तो उसकी सामर्थ तो हमारे लिए है जो विश्वास करते हैं। और ये कहता है कि उसकी सामर्थ कितनी महान है। जानते हैं, मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों को उसकी सामर्थ जीवन में चाहिए। कहते हैं मैं सामर्थहीन हूं, मैं सामर्थहीन हूं कि इसे हल करूं, मेरे पास इतनी सामर्थ नहीं कि इसे हल करूं, मुझ में सामर्थ नहीं कि मैं इसमें से बाहर आऊं, मुझे जेल में बंद जैसा लगता है,
ठीक है। और यहाँ हम देखते हैं, ये तो उसकी सामर्थ्य है, उसकी सामर्थ्य तो सच में बहुत ही महान है हमारे लिए जो विश्वास करते हैं। ये तो उसकी महान सामर्थ्य के कामों के द्वारा है। प्रेरितों के काम 10:38 ये कहता है कैसे परमेश्वर ने यीशु नासरी का अभिषेक किया पवित्र आत्मा और सामर्थ के द्वारा, जो भलाई करता फिरा और जितने भी शैतान के सताए थे उन सबको उसने छुड़ाया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। वो भलाई करता फिरा, उसका अभिषेक किया गया था पवित्र आत्मा के द्वारा और सामर्थ द्वारा। तो ये सामर्थ जिसके कारण ये भले काम होते हैं, परमेश्वर की सामर्थ जिसके कारण चंगाई होती है, जिसके कारण शत्रु के काम तोड़े जाते हैं हमारे जीवन में, हमारे परिवार के सदस्यों के जीवन में, हमारे आसपास में शत्रु की सामर्थ तोड़ दी जाती है परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। ये सामर्थ तो हमें दी गई है, ये विश्वास करने वालों के लिए उपलब्ध है। और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम इस तरह की सामर्थ में चलते चले जाएं। तो उसकी सामर्थ अद्भुत है और अंत में उसका उद्धार तो अद्भुत है। उसका उद्धार तो सच में बहुत ही अद्भुत है। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम रखा है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो भी उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये जो उद्धार है ये सच में अद्भुत है, ये सच में महान है। वो इसलिए आया कि हमारे जीवन पर से पाप की सामर्थ को तोड़ दे। वो इसलिए आया कि हमारे जीवन पर से शैतान के सताने की सामर्थ को वो तोड़ दे। वो शैतान की अधीनता को तोड़ने के लिए आया, जो केवल चोरी करने, घात करने और नाश करना चाहता है। वो आया कि हमें शांति, अर्थ और उद्देश्य दे सके। वो इसलिए आया ताकि वो हम तक पहुंच सके और हम उस तक नहीं पहुंच सकते हैं हमारे खुद की कोशिश और परिश्रम के द्वारा, परंतु वो हम तक आ गया। वो हमारे पीछे हमें ढूंढते हुए आया और पाप और शैतान की सामर्थ तोड़ी गई। और वो इसलिए आया ताकि वो हमारे पापों का दाम चुका सके। जो हमें रोके रखता है उसके लिए दाम चुकाने आया, और जो भी हमें बांधे रखता है उसके लिए दाम चुकाए और हमें छुटकारा दे और हमारे साथ में रहे, ताकि वो इम्मानुएल हो, परमेश्वर हमारे साथ। अगर यहाँ पर ऐसा कोई है और आपने सच में प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया है, आपने उद्धार का अनुभव नहीं किया, जानते हैं आप शायद चर्च में पहली बार आए हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं और कह सकते हैं कि आज मैं चाहता हूं कि सब कुछ बदल जाए। आज मैं यीशु को अपने जीवन में न्योता देना चाहता हूं और मैं खुद उद्धार का अनुभव प्राप्त करना चाहता हूं। या फिर आप शायद यीशु के साथ चल रहे हैं कई साल से और किसी तरह से, और ये सारी बात जैसे कि क्रिसमस, ये तो बस पहचानी सी बात लगती है क्योंकि हमने इसे होते हुए देखा है, और किसी तरह से हम क्रिसमस का वो आश्चर्य खो चुके हैं, उस अद्भुत उद्धारक की वो अद्भुत बात खो चुके हैं, और हम दूर चले गए क्रिसमस के इस मसीहा से। और शायद हो सकता है हमारी परंपराएं, ये सारी चीज़ें जो अच्छी हैं, निश्चय अच्छी हैं, लेकिन मसीह अगर इसका केंद्र नहीं है तो ये पूरी तरह से हो जाते हैं, बिल्कुल पूरा खालीपन होता है। लेकिन हम वापस आ सकते हैं या फिर जानबूझकर किए जाने वाले पाप को बंद कर सकते हैं, उस ढीठ बुरी आदतों को बंद कर सकते हैं और छोड़ दे उस हीन भावना, दोष भावना, तिरस्कार को या उन निराशाओं को, और शायद लोगों की सहमति पाना या वस्तुएं पाना, इन्हीं बातों ने आपको घेर लिया है और आप परमेश्वर की सहमति नहीं चाहते हैं। लेकिन आज हम अपने हृदय को अनुमति दे सकते हैं कि हम फिर से देखने लगे इस अद्भुत उद्धारक को। हम खुद को अनुमति दें कि उस अद्भुत उद्धारक के प्रेम को हम फिर से ले लें। हमारे जीवन को हम इस अद्भुत उद्धारक के द्वारा क्षमा प्राप्त करने दें। हम अपने जीवन को इस अद्भुत उद्धारक की सामर्थ का अनुभव करने दें और हम खुद को अनुमति दें कि हम अनुभव करें उसके प्रेम, उसकी सामर्थ और उसकी क्षमा को और उद्धार को इस अद्भुत उद्धारक की ओर से। और इस तरह से क्रिसमस में उस अद्भुत आश्चर्य को फिर से जोड़ दें।
क्रिसमस के आनंद के इस आश्चर्य को वापस बनाए रखे, कहें हाँ मैं क्रिसमस मना रहा हूँ। जानते हैं, ये तो इस बात के बारे में नहीं कि मैं केवल भूतकाल में ही ऐसा खोया हूँ और मुझे उन लोगों की कमी खल रही है जो पहले मेरे साथ में हुआ करते थे। इस सारे उत्सव के समय में शायद ये आपको दुख दे रहा हो, लेकिन सच में जबकि ये यीशु के बारे में है और जबकि इस अद्भुत उद्धारक के बारे में है, तो हम फिर से पा सकते हैं क्रिसमस के उस आश्चर्य को फिर पा सकते हैं। आमीन। तो अब प्रभु हमारे शोक को आनंद में बदल दें। आनंद में देखिए, परमेश्वर हमारे दुख को आनंद में बदल दे और वही हमारे विलाप को नृत्य में बदल दे। आमीन। परमेश्वर इसे करने के योग्य है, जैसे हम उसे न्योता देते हैं और अनुमति देते हैं कि यह आपके जीवन में करें। आमीन। आमीन। देखिए, बस एक बात बताऊंगा, शायद यहाँ पर ऐसा कोई होगा जो कि पैक के साथ में बस दौड़ते जा रहे हैं। यानी पैक के साथ दौड़ने का मतलब कि आप तो अपने साथ के लोगों की सहमति चाहते हैं, आप इस तरह से दौड़ रहे हैं, और जबकि आप सहमति के लिए बस दौड़ रहे हैं तो ये चोट के साथ में दौड़ना है और आप ये अच्छे से जानते हैं कि ऐसा नहीं जिससे आपके लिए भलाई हो, लेकिन ये आपको दूर ले जाएगा। और कई बार आपने इसके बारे में सोचा, लेकिन आप इसके बारे में कुछ चुनाव नहीं कर पाए, निर्णय नहीं ले पाए हैं और बस इस तरह से भाग दौड़ करने से परिवार से दूर हो गए और इसने आपको जो अच्छा है उससे दूर कर दिया है और आप ये जानते हैं। और आज आप ये चुनाव कर सकते हैं या फिर ये निर्णय ले सकते हैं कि दूसरी दिशा में दौड़ेंगे, कि आप यीशु की ओर दौड़ेंगे। यानी ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि यीशु की ओर दौड़ते जा रहा है, यीशु की ओर दौड़ते आए। आप ये द्वार खोलिए, ये चुनाव कीजिए और यीशु के पास दौड़ कर आइए। जरूरी है। अभी हम आपको मौका देना चाहते हैं, अगर कोई यीशु मसीह को अपने जीवन में न्योता देना चाहता है तो अभी दीजिए। मैंने इसे बार बार बताया है, अगर ऐसा कोई है जिन्होंने यीशु को अपने हृदय में न्योता नहीं दिया है तो आप ये प्रार्थना दोहरा सकते हैं। बस कहिए, प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में आइए और मेरे जीवन में आइए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए। मैं विश्वास करता हूं आप मेरे लिए क्रूस पर मरे। मैं विश्वास करता हूं कि आप फिर से जी उठे। आप मेरे जीवन में आइए और मुझे अपनी संतान बनाइए। मैं आपकी ओर दौड़ रहा हूं यीशु। और अगर किसी ने ये प्रार्थना की है तो आप अपने हाथ उठा सकते हैं। यानी निश्चय ही अगर आपने ये प्रार्थना अपने जीवन में पहली बार की है, क्या यहाँ पर कोई है? या शायद आप जो ऑनलाइन में देख रहे हैं, अगर आपने पहली बार ये प्रार्थना की और कहा है कि प्रभु यीशु मेरे हृदय में आ जाइए, और तो आप अपने हाथ ऊंचे उठाइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। क्या कोई है? धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। हाँ, आप जो ऑनलाइन में देख रहे हैं, शायद आपने ये पहली बार प्रार्थना की है, तो आप हमें लिखकर बता सकते हैं। और देखिए, ये आपने जीवन शुरू किया है कि यीशु के साथ में जिए और इसके साथ यात्रा करें। इसके पहले कि संदेश खत्म करें, मैं आपको कुछ अनाउंसमेंट बताना चाहता हूँ और मैं परिवार का धन्यवाद करता हूँ। और देखिए, यानी उन्होंने केक को स्पॉन्सर किया है हम सभी लोगों के लिए, हमारे लिए प्रबंध किया है। तो क्रिसमस केक हमारे लिए सर्व किया जाएगा जैसे आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, और ये केक पैक किए हुए हैं, आप बाहर निकलते समय से ले जा सकते हैं। और अभी हम उस परिवार को धन्यवाद देते हैं। हाँ, तो चलिए अंतिम प्रार्थना करते हैं। तो अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ हो और हमारे साथ में बनी रहे, अभी इस समय और आने वाले दिनों में। यीशु के नाम में आमेन, आमेन।
संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।